Hello friends, I am Ravinder Singh Pullar from Strength and Soul Foundation। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं कि जो हमारे घरों में बहुत सारा कबाड़ पड़ा होता है, उसका हमारे जीवन पे कितना असर है और ये कबाड़ हमारे जीवन में कितनी बड़ी नेगेटिविटी का बहुत बड़ा सोर्स है और ये कितना बड़ा हमारा नुकसान का रीज़न बनता है। आज थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये कबाड़ क्या है। कबाड़ दो तरह का होता है, एक कबाड़ जो घर में है और एक कबाड़ जो मेरे दिमाग में है। आज इस दोनों विषयों पे हम बात करेंगे, ये कबाड़ का असर हम दोनों पे कैसे पड़ता है। बहुत सारे लोग पुराने ज़माने से लेकर आज तक हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संभाल के रखते हैं और वो चीज़ें हम का इस्तेमाल भी नहीं करते। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज के ज़माने से ना मेल नहीं खाती हैं। जैसे फैशन बदल गया, बहुत सारे कपड़े चेंज हो गए, बहुत सारे कपड़े ऐसे भी होंगे जो आपकी अलमारियों में भरे होंगे और बहुत सारे ऐसे ड्रॉ होंगे जिनमें आपका बहुत सारा सामान जो आपने कभी शायद यूज़ भी नहीं किया होगा, कितने सालों से उसको यूज़ नहीं किया होगा। ये कबाड़ आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके शरीर में, फिज़िकली ये बहुत बड़ा एक रोग बनता है, बहुत सारी नेगेटिविटी का कारण बनता है। ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमारे वजूद में ज़रूरत नहीं है लेकिन हमने उसको संभाल के रखा है। बहुत सारी मेरी माताएं बहनों ने, उनके कपड़े होंगे, बहुत सारे पुराने कपड़े होंगे या उन्होंने अलमारियां ठूस ठूस के भरी होंगी, वो यूज़ नहीं है और उस चीज़ का जो नेगेटिव असर है वो मेरी माताओं बहनों के ऊपर दो चीज़ों से पड़ता है। भाइयों पे भी पड़ता है लेकिन घर की लेडीज़ क्योंकि घर में ज़्यादा रहती हैं तो उनके ऊपर ये ज़्यादा पड़ता है। सबसे पहला मोटापा होगा उनको, दूसरे उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाएगी या बवासीर की शिकायत हो जाएगी या घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों, आप पूछोगे इसका इस चीज़ से क्या संबंध है? क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी में, क्योंकि इस चीज़ में हर चीज़ फ्रीक्वेंसी से चलती है, एनर्जी से चलती है। इस संसार का हर मूल चीज़ जो है एनर्जी है और हर चीज़ एनर्जी से चलती है। जब भी मैं कोई एनर्जी ब्लॉक करता हूँ कहीं भी, अगर मैं कपड़ा पहन रहा हूँ तो ब्लॉक कर रहा हूँ, उसको नहीं यूज़ कर रहा, ब्लॉक हो रहा है। अगर मैं पहन रहा हूँ तो यूज़ में है एनर्जी, अगर उसको मैं इकट्ठा किए जा रहा हूँ तो वो मेरे लिए एक नेगेटिव एनर्जी बन रहा है, वो मेरे घर की का कबाड़ बन रहा है। अगर आप कबाड़ को बदलोगे नहीं तो आपके घर में बहुत सारी कलह की कारण, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर पूछते हैं, सर घर में क्लेश बहुत होता है, हम बैठे हैं खुश हैं और बैठे बैठे लड़ाई झगड़ा और क्लेश होना शुरू हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न आपको कबाड़ का कारण बताता है। नंबर 1, घर में शीशे, जिन कई बार क्या है अलमारियों में शीशे लगे होते हैं, वो शीशे इतने गंदे होते हैं कई लोगों के कि उसमें से, मिरर में से कई बार फेस भी आपका साफ़ नहीं दिखाई देता है, आपका प्रतिबिंब जो है वो भी इतना साफ़ दिखाई नहीं देता है। खासकर जो वॉश बेसिन के ऊपर लगे होते हैं लोग कई बार साफ़ नहीं करते, वो भी एक आपकी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है कि आदमी की पर्सनैलिटी क्या है। आपके वॉश बेसिन के नीचे, आपके शैंक्स के पास और आपके घरों की जो अलमारियां हैं, बहुत सारे अखबार पड़े होंगे, बहुत सारे टूटे फूटे जूते पड़े होंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिव फोर्स जो है आपके घर को खा रही है, आपको खा रही है। अब आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हो। आप सुबह जब सो के उठते हो, कई बार क्या होता है हम रात को बड़े फ्रेश होकर सोते हैं और सुबह ऐसा लगता है मैं फ्रेश हूँ, लेकिन आप फ्रेश नहीं उठते हो। वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ जाती है, कत्थर हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, आप उसको रिलीज़ नहीं करते हो। कई कंप्लेंट करते हैं, जी मैं जब घर से बाहर जाता हूं तो बड़ा ठीक ठाक रहता हूं, मेरा शरीर भी बड़ा अच्छा रहता है, मैं सब कुछ फ्रेश रहता हूं, लेकिन जैसे ही मैं घर में पैर रखता हूं
तो मेरा शरीर ऐसे बंध जाता है, ऐसे लगता है कि मैं थक गया हूँ, थक जाता हूँ घर आके। उसका कारण यही है। उसका कारण है कि आपके बर्तनों को देखो, कितने सालों से कई ऐसे बर्तन पड़े होंगे जो आपने साफ तक नहीं किए होंगे, खासकर क्रॉकरी के। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके साथ आपको बार बार वो प्रॉब्लम करती है। एनर्जी जो है, कबाड़ जो है, मेरे विचारों के साथ भी संबंधित है। आपके विचार आपकी पर्सनैलिटी दर्शाती है कि ये व्यक्ति कितना आलसी है, कितना दरिद्र है, कितना ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। दूसरी चीज़ जो आम तौर पे मैंने लोगों के बहुत सारे घरों में भी देखा है कि जो सर के नीचे लेने वाला सर पिल्लो है, कई कई साल तक यूज़ करते हैं वो, 5 साल 7 साल 8 साल छोड़ते ही नहीं हो पिल्लो को। और पिल्लो में क्योंकि आप सोते हो तो नेगेटिविटी का सबसे बड़ा सोर्स बनता है पिल्लो आपका। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सफाई करने वाले भी सुखी हैं, सफाई करने वालों की जो उनकी प्रॉब्लम और तरह की है, लेकिन मैं आज कबाड़ की बात कर रहा हूँ। कबाड़ की वजह से आपके रिश्तों में दरार आती है, आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेस में कमी आनी शुरू हो जाती है। आप पैसा कमा रहे हो, शॉप पे जा रहे हो या जॉब पे जा रहे हो, और आप क्या करते हो, पैसा आ रहा है घर में लेकिन बरकत नहीं है। कहते जी हम तो पैसा आ रहा है लेकिन हमसे पता नहीं है कहाँ चला जाता है। लेकिन वो होता क्या है, वो आपकी घर की नेगेटिव एनर्जी आपका सारा पैसा खा जाती है। यहाँ तो दवाइयों में जाएगा, यहाँ कोई नुकसान हो जाएगा, यहाँ कोई आपका पैसा मार देगा, आपने उधार दिया वापस नहीं आएगा, या कहीं भी अननेसेसरी वो पैसा जो है कहीं ना कहीं डूब जाएगा। और ये सबसे बड़ा कारण है। अखबार हुई, ठीक है, बहुत सारे आपके चमड़े का सामान होगा, बिजली के सामान होंगे, या टूटियाँ जो हैं, जो नल हैं वो पुराने पड़े होंगे, या लोहे के फ्रेम पड़े होंगे, और कहीं लकड़ी के फ्रेम पड़े होंगे, छत के ऊपर, खासकर छत के ऊपर उल्टे पड़े होंगे। वो एक रीज़न बनता है। और एक ज्योतिष में कहते हैं कि अगर छत पे आपके फ्रेम पड़ा है, किसी तरह का भी फ्रेम पड़ा है, चाहे फ़ोटो फ्रेम है, चाहे लकड़ी का फ्रेम है, चाहे लोहे का फ्रेम है, उससे शनि खराब हो जाता है। आई डोंट बिलीव इन दैट, बट है वो आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रोकता है। बहुत सारे पैसा आपके घर में जो है दवाइयों पे लगेगा। आप कमाई करके आ रहे हो, उसका तकरीबन 40% पैसा आपकी दवाइयों पे जा रहा होगा। अगर ये घर का ये नेगेटिविटी आपने इकट्ठी कर रखी है, तो सबसे पहले इस कबाड़ को साफ़ कीजिए। अब दूसरी बात आती है कबाड़ मेरे दिमाग का। आप सोचोगे दिमाग में कबाड़ कहाँ से आ गया। ऐसा कबाड़ जो कभी आप साफ़ नहीं करते हो, वो कबाड़ जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई लोग 70 साल के हो गए हैं, 80 साल के होंगे, उनको बचपन की हुई या ऐसी गलतियां या ऐसे बेवकूफ़ियां या ऐसे उनके साथ घटना घटी हों याद करके बैठे हुए हैं, छोड़ने को राजी नहीं। और ना छोड़ने की वजह से वो बीमारियों का कारण बन गए। आप ब्रेन में कोई भी छोटी से छोटी घटना आप यहाँ रखते हो, सोचे जाते हो, सोचते रहते हो, कबाड़ भरे जा रहा है। कोई आपके साथ बुरा कर गया तो आप उसको याद कर रहे हो। सुबह से किसी ने किसी कुछ कह दिया तो सारा दिन वो बात को आप अपने दिमाग में डाले जाते हो और दिमाग की सारी आप कचुम्बर निकाल देते हो। फिर उसके बाद कहते हो जी मेरा ये यहाँ से दर्द हो रहा है, मेरे ये दोनों शोल्डर दर्द होते हैं, या मेरी आँखों में बहुत दर्द रहती है। जब आप कबाड़ भरते जाओगे, आप अपना कबाड़ दिमाग में रखते जाओगे, तो दिमाग कहाँ चलेगा। दिमाग के साथ शरीर आपका वो भी कठिन हो जाएगा और चलने में दिक्कत होगी। और रिलेशनशिप में आप स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। आप बिना वजह से आप गुस्से में आना शुरू हो जाओगे, बिना वजह आप किसी न किसी के गले पड़ जाओगे। क्योंकि जब मेरा मन शुद्ध नहीं हो रहा है तो मेरा शरीर भी जो है वो भी तंदुरुस्त नहीं होगा। तो उसकी वजह से मैं दूसरों से झगड़ा करूँगा या खिंच जाऊँगा या मैं कुछ फालतू बोलूँगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि बहुत सारी चीज़ें घर की जो हैं उनको निकाल दीजिए। किसी ऑथर, इंग्लिश ऑथर ने कहा है, अगर आपके पास पुरानी चीज़ें हैं और घर के साथ मॉडर्न नहीं हैं तो उस घर को रखने के लायक नहीं है, जो उनको बाहर निकालें। क्यों? घर सुंदर होना चाहिए, घर साफ़ होना चाहिए, आपके घर की हर नई चीज़ होनी चाहिए। जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे आप बदलते हो, समय की चीज़ें भी बदलती हैं। पुरानी चीज़ें जो हैं यूटिलाइज नहीं हो रही, उनको कहीं ना कहीं आप फेंक दीजिए या किसी को हैंड ओवर कर दीजिए, क्योंकि आपके काम की नहीं है। जो चीज़ आपके काम की नहीं है उसको आप मत यूज़ कीजिएगा।
सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखी गई है, बहुत सारी माताएं हैं जिनके बच्चों के बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक उनके जो लंगोट है वो अभी तक संभाल के रखे हुए हैं, दर्जनों के दर्जनों, जो बच्चों के किसी काम भी नहीं आ रहे हैं, किसी के काम नहीं आ रहे, लेकिन वो बच्चे जो है इंटेलिजेंसी में कमज़ोर हो रहा है, पढ़ाई में बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। जो ऊर्जा आप पैदा कर रहे हो, जो आप फ्रीक्वेंसी आपकी पैदा कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी की वजह से घर का माहौल गंदा हो रहा है। आप उस फ्रीक्वेंसी को ठीक कीजिएगा, आपके बहुत सारे कार्य जो हैं रुके हुए कार्य हैं। आप कह रहे हो मेरा काम रुका हुआ है, आप कुछ दिनों के लिए कबाड़ निकालना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा करके घर का कबाड़ निकालना शुरू, जो लगता है कि अननेसेसरी उसके घर से बाहर निकालना शुरू, तुरंत आपके लिए रास्ते खुलेंगे, तुरंत आपके लिए काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी ये गारंटी है मेरी। मैंने बहुत सारे लोगों को एडवाइस किया, बहुत सारे लोगों ने बात को माना और वो चीज़ें हुई, और आप करके देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाहेबंद होगा। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लूँगा और थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑफ यू।